Hello students, welcome to my new video. In this video, we have discussed about class 10 chapter number 5 arithmetic progression introduction for exercise 5.2. ठीक है ना। तो हम लोग इसमें एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्या। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हम लोग सार्वंतर कैसे निकालते हैं और प्रथम पद क्या होता है। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या क्या देखा था पिछले वीडियो में, प्रथम पद के लिए देखा था और सार्वंतर के लिए देखा था। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या पहचानना सीखे थे कि एपी किसे एपी कहेंगे और किसे एपी नहीं कहेंगे, ये सब हम लोग पहचानना सीखे थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे, एपी के किसी भी टर्म्स को, एपी के किसी भी पद को सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। मान लीजिए आपको कोई एपी दिया हुआ है, तो उसमें से किसी भी पद को अगर आपको निकालना है, किसी भी टर्म को आपको निकालना है, तो उस टर्म को कैसे निकालोगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो वो टर्म हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे जो भी होगा, कुछ एपी होगा आपका, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एपी जो है A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है ना, A4 है। इसका जो टर्म्स है ये ऐसे करके है, ऐसे A5 है एंड सो ऑन, और ये क्या हो गया, AN हो गया। यानी पहला टर्म्स यहाँ होगा, दूसरा टर्म्स होगा, तीसरा टर्म्स होगा, चौथा टर्म्स होगा, पांचवा, और लास्ट में क्या होगा, ANवा टर्म्स होगा, यानी कि लास्ट वाला टर्म्स होगा, लास्ट वाला पद होगा। कोई समस्या नहीं ना। ठीक है ना। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझें, तो ये 9 हो गया, और फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 33 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है ना। एंड सो ऑन आपका लास्ट टर्म्स जो भी दिया हो। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रथम पद किसे कहते हैं, क्या चीज़, प्रथम पद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फर्स्ट टर्म। प्रथम पद यानी क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो A1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग दिखाते किससे हैं, A से। तो A क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, A क्या होगा, 9 होगा। अगर हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी क्या है ये, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम लोग, वो भी हम लोग ने सीखा था। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके, यानी A2 माइनस A1 कर लेंगे। तो A2 क्या है, 15 है, और A1 क्या है, 9 है। कितना आ गया, 6 आ गया। सार्वंतर क्या आ गया, 6 आ गया। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर निकालना सीख लिए थे पिछले वीडियो में, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना हम लोग सीखे थे। अब हम लोग करने के वाले हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरे टर्म्स जा रहे हैं, मतलब ये पूरा एपी फॉर्म में है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म ऐसे हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बीच में कोई भी टर्म निकालना हो, बीच में कोई भी टर्म निकालना हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बीच में कोई टर्म्स निकालने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 50वां टर्म निकालना है, 50 टर्म निकालना है आपको, 49 टर्म निकालने हैं आपको। ठीक है ना। 49 टर्म आपको निकालने हैं, 75 टर्म्स आपको निकालने हैं। ठीक है ना। ये सब अगर टर्म्स आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब ये होता है आपकी जो इच्छा हो, n को जो मान लो आप, ठीक है ना। तो हम लोग वो टर्म निकाल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है A और D आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं मालूम होगा किसी क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोग निकालेंगे A और D को। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको A और D मालूम है तो आप एपी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम क्लियर कर लो आप। अगर A और D अगर आपको मालूम है तो एपी के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला फोकस हमारा होता है A और D को निकालना। ठीक है ना, A और D को निकालना। तो हम लोग यहाँ पे अभी उसकी बाद में बात समझेंगे कि A और D को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कब जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, वो सब अभी हम लोग समझेंगे बाद में। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं nth टर्म की। अगर nth टर्म की बात कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चलिए फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं।
देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है जो कि a1 होता है, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग क्या कहते हैं a प्लस डी कहते हैं, थर्ड टर्म को हम लोग क्या कहेंगे a प्लस 2d कहेंगे, a प्लस 2d कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग एंड सो ऑन, ऐसे ही अगर हम लोग a n टर्म ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं कि नहीं। nth वाले टर्म को हम लोग a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड टर्म है तो d एक कम है, एक कम मतलब 2d है, टर्म कौन सा थर्ड, लेकिन d 2 है, 2d है। यहाँ सेकेंड टर्म में तो 1d है, यहाँ पे n टर्म में तो इसमें से एक घटा दो, यहाँ भी तो घटा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन d कितना है 2, यानी एक कम है, 3 से एक कम, तो यहाँ n की बात कर रहे हैं तो यहाँ d कितना होना चाहिए n से एक कम। आप समझ में आया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 3 माइनस 1d, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो a प्लस n माइनस 1d, जो कि आपको दिख ही रहा है a प्लस n माइनस 1d, यानी nth वाला टर्म आपको मिल क्या रहा है, देखिए ना nth वाला टर्म आपको मिल क्या रहा है a प्लस n माइनस 1d, n की जगह आप चाहे जो रखो वो टर्म आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सीधी बात करें तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d होगा, बस, और कुछ भी नहीं करना आपको, और कुछ भी नहीं करना आपको। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होगा। n आपको मालूम है क्या है, n क्या है, जो टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा d क्या है, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। a क्या है, प्रथम पद है, यानी जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, और ये क्या है nth टर्म है, nth टर्म होगा, ठीक है। चलिए अब जरा एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये AP दे रखा है, क्या ये AP आपको दे रखा है, और इस AP में कह रहा है बताइए कि 25वां टर्म क्या होगा, जो 25th टर्म है, 25th टर्म है, वो टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो a 25 करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे 25 करेंगे, तो a प्लस 25 माइनस 1 कर लेंगे, है ना, और क्या हो गया d हो गया। तो a प्लस a की वैल्यू क्या मिली है हम लोग को बताइए, a की वैल्यू हम लोग को मिली है 9, तो 9 प्लस 25 में से 1 गया 24, और d कितना मिला है 6 मिला है ना, d कितना मिला है 6 मिला है, तो ये हो गया 9 प्लस, ठीक है ना, आप ध्यान समझिएगा, 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है ना, 6 2 जा 12 और 2 14 हो गया, है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 153 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा, यानी इसका जो 25 टर्म होगा ना वो क्या होगा 153 होगा। तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है जब कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एक और हम लोग एग्जाम्पल अपने से ले लेते हैं, फिर हम लोग बुक के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग कोई ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई AP दे रखा है, कोई AP आपको गिवन है, ठीक ना, कोई भी AP आपको गिवन है, ठीक है ना। ये हम मानते हैं AP आपको क्या गिवन है, 8 गिवन है, 8, फिर 15, फिर 22, फिर उसके बाद 29, 36 एंड सो ऑन, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए आपसे क्या पूछेगा, बताइए आपसे ये पूछेगा यहाँ पे कि इसका आपको क्या निकालना है, 49 टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 49 टर्म आपको निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। ए हम लोग को मालूम है 8 होगा, और डी कैसे मालूम करेंगे, 15 माइनस 8 करके। तो 15 माइनस 8 कर लिए तो क्या मिल गया हम लोग को, डी मिल गया, 7 हो जाएगा, होगा ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, A49 टर्म, तो A49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 49 माइनस 1D होगा कि नहीं होगा। जैसे n था तो n माइनस 1, वैसे 49 है तो 49 माइनस 1, ठीक है ना। तो A49 इक्वल टू
ए कितना है 8 है, प्लस 49 में से 1 गया कितना आ गया 48 इंटू डी, डी की जगह आप डी की वैल्यू रखिए, कितना आएगा 7, तो ये 7 है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 जा 56, ठीक है ना, और 7 4 जा 28, और 28 और 5 कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया 8। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 344 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 344, यानी 49 टर्म्स, इसका 49 टर्म्स क्या होगा 344 होगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने देख लिया कैसे कोई भी टर्म्स आपको निकालने कहेगा तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे क्या करते हैं हम लोग, कैसे बनता है फॉर्मूला, वो सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बुक के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस एपी का हम लोग को 10th टर्म में फाइंड आउट करना है। तो चलिए ठीक है, मतलब एपी इसका क्या करना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, 10वां पद ज्ञात करना है। तो ए क्या है 2 है, और डी क्या है 7 - 2, यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा 7 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 7 - 2 इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है 10th टर्म, तो एन क्या 10, यानी कि यहाँ पे 10th टर्म की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d, ठीक है ना। लेकिन कौन सा टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है। तो a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n की जगह फिर से 10 - 1, क्यों n की जगह 10, क्योंकि 10th टर्म पूछा है, ठीक है ना। और d कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। तो a10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू कितना हो गया 5 हो गया। तो a10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 5 जब 45, और 45 टू कितना हो जाएगा 47। तो 10th टर्म आपको मिल गया क्या 47 मिल गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, यानी इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा। इस बार देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, कौन सा टर्म, यानी कि इस बार हमको खुद वो टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे क्या कर रहा है, इज एनी टर्म 0, क्या इसका कोई टर्म 0 भी होगा, लीजिए वो भी चेक करना है हम लोग को, क्या इसका कोई टर्म 0 होगा कि नहीं होगा, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, फिर उसके बाद आपको आंसर बताना है, रीजन देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी तो हमको नहीं मालूम इसका कोई टर्म -81 होगा कि नहीं होगा, अभी हम लोग को कुछ नहीं मालूम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को कुछ मालूम नहीं है हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कह रहा है एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, तो नहीं मालूम, तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी विल बी -81, माना nth टर्म क्या होगा एपी का -81 होगा, माना एपी का nवां पद -81 होगा, ठीक है ना। nवां पद -81 होगा, यानी an क्या हो गया इस बार आपका -81 हो गया। nवां पद -81 माने ना, तो -81 हो तो गया ना an, ठीक है ना। a क्या है बताइए, a क्या है 21 है, d कैसे मिलेगा 18 - 21 करके क्या करना है 18 - 21 करना है, तो d कितना मिल गया -3 मिल गया, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो a मिल गया d मिल गया, an मालूम है, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a + n - 1 d, an कितना है -81 प्लस इक्वल टू a कितना है 21 प्लस n - 1 और d कितना है -3, ठीक है ना।
तो -81 इक्वल टू 21 प्लस, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा, -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी +3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 21 और 3 24 हो गया, 24 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा, तो -81 -24 इक्वल टू -3n हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, समझ में आया ना। 21 में 3 को ऐड किया, 24 उधर गया तो -24 हो गया और -3n इधर बचा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 4 1 5 8 2 10 हो गया, 105 माइनस में हो गया और ये क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ गया, 35 टर्म्स। यानी कि AP का 35th टर्म क्या होगा, AP का 35th टर्म क्या होगा, आपका -81 होगा, ठीक है ना। तो आप लास्ट में लिख लेना, क्या लिख लोगे, हेंस 35th टर्म ऑफ AP विल बी -81। अतः AP का 35वां पद -81 होगा। हिंदी मीडियम वाले लिख लोगे, अतः AP का 35वां पद -81 होगा। अब पूछ रहा क्या कोई पद 0 होगा, तो हम लोग उसके लिए भी लेट करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमको स्पेस चाहिए, तो मैं करता क्या हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर स्पेस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं अब हम लोग। इसी में सॉल्यूशन आगे चल रहा है, ठीक है ना, इसी में सॉल्यूशन आगे चल रहा है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन का। तो हम लोग आगे इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए ये आगे का सॉल्यूशन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आगे का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, आगे का सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं है, ये ध्यान देना, ये आगे का सॉल्यूशन है। तो क्या कहा, लेट द nth टर्म ऑफ AP विल बी 0, मान लिया, फिर से वही चीज माना, AP का nवां पद क्या होगा, -81 नहीं, इस बार क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब क्या करेंगे बताइए, हमको स्पेस चाहिए था इसलिए इसका आधा सॉल्यूशन इरेज कर दिए हैं। अब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए, तो an इस बार क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। कहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि क्या कोई पद 0 होगा, तो ये हो गया। और a क्या मिल गया था आपको, 21, और d क्या मिला था, -3 मिला था, आपने सॉल्व करके देखा था, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। हम लोग ये चेक करने वाले हैं, देखें क्या कोई क्या कोई टर्म 0 है कि नहीं है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो an क्या है, 0 है, ध्यान रखेंगे, 0 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, तो ये क्या है, 21 प्लस n माइनस 1, यानी ये n माइनस 1 ही रहेगा, और d की जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, d की जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 21 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस +3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, -3n, ध्यान समझिएगा, -3n बराबर 21 और 3, 24 उधर गया तो -24 हो जाएगा, तो -24 हो गया, 3 8 जा 24, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू कितना हो गया, 8। यस, ये AP का जो 8वां टर्म होगा ना, वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिखोगे हेंस 8th टर्म ऑफ AP विल बी 0। अतः AP का 8वां पद क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आगे के एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 4 एग्जाम्पल हो गया हमारा, अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 5 है। तो क्या है, डिटरमाइन द AP हुज 3rd टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। यानी किसी AP का अगर 3rd टर्म 5 है और 7 टर्म 9 है, तो हम लोग को AP निकालना है कि वो AP होगा क्या, ठीक है ना, वो AP बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद क्या है, 9 है। यानी तीसरा और 7वां पद दे रखा है, 3rd और 7 टर्म दे रखा है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, बहुत ही इजी है। 3rd टर्म क्या दे रखा, 5, तो A3 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, A3 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, A3 के लिए क्या होगा बताइए, A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया आपका,
है ना। A3 के लिए a+2d होगा, अरे 3 से कम 2 हो गया, 2d हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या कर रहा है, 7 टर्म क्या है 7 टर्म क्या है 9 है, तो A7 कितना है 9 है, तो A7 के लिए क्या हो जाएगा, अगर A3 था तो a+2d, अगर A3 था तो a+2d, अगर A7 है तो a+6d, एक कम, 7 से एक कम, 3 से एक कम, बोलो समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गया 9 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, इक्वल टू 9, और ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन, कोई समस्या नहीं ना। मैं क्या कहा था आपसे, मैं अभी आपसे बोला था कि अगर आपको AP में कुछ भी निकालना हो तो इससे पहले आप A और D को निकालोगे। अगर आप A और D को पा गए तो AP में जो पूछेगा आप वो निकाल सकते हो। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग का प्रयास क्या रहेगा, A और D निकालने का। तो क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे, आप लिख लीजिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो a+2d है इक्वल टू 5, यहाँ क्या हो जाएगा a+6d इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट करना हम लोग को, माइनस माइनस माइनस, ये गया 6 में से 2 गया -4d हो जाएगा, और 9 में से 5 गया -4 हो गया, है ना, -4 ही तो आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो d इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को d इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया, d इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 1 मिला, ठीक है ना। अब बाकी के टर्म हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, बाकी मतलब AP हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो AP डिटरमाइन करना है तो A बताइए, A क्या हो जाएगा, अब D मिला है अभी हमको, A नहीं मिला है, A भी मिल जाएगा तो AP को डिटरमाइन करेंगे, तो D मिल गया क्या 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखिए a+2 इंटू डी की जगह 1 इक्वल टू 5, तो 2 × 2, ठीक है ना, तो a इक्वल टू 5 - 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3। a और d मिल गया ना, मैं क्या बोला था, अगर a और d मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो AP में, ठीक है ना। तो AP क्या बनेगा बताइए, AP क्या बनेगा, पहला तो 3 होगा, दूसरा क्या होगा 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5, फिर 5 + 1 6, फिर 6 + 1 7 एंड सो ऑन, ये बन गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना था, आपको A और D सबसे पहले निकालना था, जैसे ये D मिल गया हम लोग AP निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर 5 11 17 23। कह रहा है कि हम लोग को ये चेक करना है कि 301 जो है क्या इस AP का कोई टर्म है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, क्या पूछ रहा है कि हम लोग को ये चेक करना है कि 301 क्या इस AP का कोई टर्म है, इस AP का, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन है तो लेट वही लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP विल बी क्या 301, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किए थे, एग्जांपल किए हम लोग, ठीक है ना। तो an क्या हो जाएगा 301 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा। A कितना है आपका बताइए, A कितना है 5 है, और D कितना होगा 11 - 5 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। 11 - 5 इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1d होता है, ठीक है ना। an कितना है 301 है, और a कितना है 5 + n - 1 ये नहीं मालूम, और d कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 301 - 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6n - 6 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब ये -5 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 296, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 296, और +6 इक्वल टू 6n, तो कितना हो जाएगा 6n इक्वल टू कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग n निकालना चाहें यहाँ से
तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 302/6 हो जाएगा। तो देखिए अब ये इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो n क्या मिला आपका 302/6, जो कि ये कोई टर्म नहीं है। हमेशा जो टर्म मिलेगा वो आपको किस मतलब n जो होगा, n जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कैसा मिलेगा आपको, हमेशा एक आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता। 3.5 कौन सा टर्म है ना। तो ये पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 4.5 टर्म थोड़ी ना हो सकता है, 4.5 टर्म थोड़ी ना हो सकता है। तो ये टर्म क्या है आपका, ये फिक्स्ड नंबर नहीं आ, मतलब कि डिवाइड करने पर एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल फॉर्म में नंबर आएगा या फ्रैक्शन रह गया n, तो उस कंडीशन में जो होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 301 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हेंस देयर इज नो टर्म ऑफ एपी which value has 301। यानी एपी का कोई ऐसा टर्म ही नहीं है कि जिसका मान क्या होगा 301 होगा, ठीक है ना, जिस पर क्या होगा 301 होगा। कोई समस्या नहीं ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, तो वो हम लोग को निकालने हैं, वो हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी वो हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कितनी संख्या होगी 2 अंकों वाली जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। मतलब जैसे 21 हो गया, तो 21 क्या है, 2 अंक वाली संख्या है और ये 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है ना। यानी कि हम लोग को n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग करते क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग एक एपी बना लेते हैं, ठीक है ना, जो कि 3 से डिविजिबल होगा, 2 डिजिट वाले, ठीक है ना। 2 डिजिट वाले नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, एपी बना लेंगे और वो नंबर कैसे होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो एपी क्या हो जाएगा, पहली बात तो 2 डिजिट चाहिए आपको, तो सबसे पहला नंबर तो 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना होगा, 99 होगा कि नहीं होगा, लास्ट में कितना होगा 99, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग क्या मानते हैं, ए इक्वल टू कितना है 12 है, और डी इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस 12 यानी कितना हो गया 3 हो गया। और एन मतलब लास्ट वाला टर्म, एन मतलब लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट वाला टर्म क्या है 99 है। 99 तक क्यों गए, क्योंकि 2 डिजिट का पूछ रहा है और 3 से डिविजिबल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 99 3 से डिविजिबल है और 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। तो ये हो गया ए एन इक्वल टू 99 हो गया। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। तो एन कितना है 99 है, ए कितना है 12 है, और फिर प्लस एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि एन तो मालूम नहीं है, और डी क्या है 3 है, ठीक है ना। तो ये 99 हो जाएगा इक्वल टू 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3n, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9 और 9 जाएगा उधर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो -9 इक्वल टू कितना हो गया 3n हो गया, ठीक है ना। क्या मिल गया 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n हो गया। कैसे -9 हुआ समझ में है ना, 12 में से 3 गया 9 आएगा, प्लस 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 3n इक्वल टू कितना हो गया 90 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि ऐसे 30 नंबर है जो कि 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। 2 डिजिट के हैं और 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, तो ठीक है। तो there are 30 numbers
which there are 30 numbers of 2 digit which divisible by 3, यानी कि कुल 30 2 अंकों वाली 30 संख्या है, कुल 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले? 2 अंकों वाली कुल 30 संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 7। उसके बाद आगे एग्जाम्पल की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उस एग्जाम्पल के लिए हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, जिसको आपको नए कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, ठीक है ना। हार्ड नहीं है, इजी है, इसी से रिलेटेड है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी एग्जाम्पल की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना।